हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। आप सभी को पता है कि नीट और जेईई जैसे टफेस्ट एग्जाम में बायोमोलिक्यूल्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो क्यों ना इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में कवर कर ले। आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, और इसमें मेनली हम लोग को 5 टॉपिक पढ़ना रहता है, ठीक है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? क्योंकि अगर आप क्लास 12 का एनसीईआरटी देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, तो वहां पे आप देखना कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री सबसे ज्यादा दिया हुआ है। क्लियर? ऐसा नहीं कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ है, बट ये सब ना थोड़ा सा बायो में ज्यादा पढ़ाया जाता है। बायो में भी क्लास 11 में बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर होता है, और बाकी केमिस्ट्री में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादा फोकस किया गया था। आइए हम लोग डिटेल में कवर करें, थोड़ा सा एडवांस टच भी करेंगे। क्लियर है? तो आइए पहला टॉपिक लेते हैं, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। लेक्चर को रेंडमली नहीं देखिए। लेक्चर को जब भी देखने बैठिए तो क्या कॉपी पे लेकर के बैठिए और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स आपका अच्छा रहेगा तो आप रिवीजन प्रॉपर वे में कर पाओगे और तभी आपसे हर एक टाइप का क्वेश्चंस वगैरह बनेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी लेक्चर को देखें तो कॉपी पेन लेकर के बैठे, तभी देखें लेक्चर को। क्लियर है? आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, ये पेन लेते समझाते हैं। एक तो कार्बो और दूसरा क्या चीज? हाइड्रेट। 2 वर्ड क्या है? कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। यानी कि हम कह सकते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेट्स ऑफ क्या चीज? कार्बन बोलेंगे। यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला समझिए, CxH2O का क्या हो जाएगा? होल Y हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका जनरल फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में गिवन है, और ये ना ओल्ड फॉर्मूला है। आज मॉडर्न फॉर्मूला में ये चीज फिट नहीं बैठता है, यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डिनाई कर दिया गया। बट एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं बताइए? ग्लूकोज। में लिख देता हूँ ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे C6 है, H12 है, O6 है। अगर आप CxH2O का होल Y में X और Y का वैल्यू सेम रखिए, कितना रखना है? 6 रखना है, तो रख के देख लीजिए। C6H2O का क्या हो जाएगा? होल 6। सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा। कैसे? यहाँ का C6, यहाँ का H2 और यहाँ का 6 क्या होगा? H12 और यहाँ का क्या हो जाएगा? O6 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। मतलब सर इस फॉर्मूला में ये सेटिस्फाई हो गया, और ये कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कैसे पता चल गया सर कार्बोहाइड्रेट है? आप लोग भी पता लगा लोगे। कैसे लगाओगे? देखिए समझिए, कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है ना, उसके नाम के लास्ट में ओज लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ग्लूकोज ओज लगा है, मेनोज, राइबोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, हमारा ये सब क्या लगा? ओज लगा हुआ है। ये सब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्यों ना हम लोग को इसका एक लिख देता हूँ ये चीज की, सफिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? ओज। देखिए मैं लिख देता हूँ सफिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा बताइए? ओज हो जाएगा। OSE ओज, ठीक है। इसको मैं डब्बा में बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। डन ये चीज है। चलिए ये क्लियर हो गया। आप भी पहचान लोगे अब कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जिसके नाम में क्या लगा हो? ओज लगा हो। डन ये चीज है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए, C2H4O2 है। अच्छा, यहाँ पे C2 और H2O का अगर हम होल ट्वाइस लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करते हैं, C2 2 2 जा 4, H4 और क्या होगा? O2। मतलब सर इस फॉर्मूला में ये सेटिस्फाई हो गया। बट ये होता क्या है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, क्या हो जाएगा? CH3COOH, मतलब ये क्या है? एसिटिक एसिड है। ये क्या है बताइए? एसिटिक एसिड है। मतलब ये तो एसिड है, बट फिर भी इस फॉर्मूला में सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट वाले फॉर्मूला में, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अच्छा, एसिटिक एसिड को ऐसे भी लिखते हैं ACOH, ठीक है। ये बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैंने पढ़ाया था वहाँ ये सब चीजें बताया हूँ, एक बार जरूर देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको अच्छा करना है ना, तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पूरा लेक्चर देख ले, तभी IU पैक पे आए। देन ये चीज है, मतलब ये भी इस फॉर्मूला में सेटिस्फाई कर रहा है, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी कि प्रॉपर ढंग से तो नहीं फिट बैठ रहा है। दूसरा है C6H12O5। अच्छा ध्यान से समझिए, इस फॉर्मूला को देखिए,
और इस फॉर्मूला को देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। मैंने क्या बोला, आपको x और y का वैल्यू सेम रखना पड़ेगा। अगर x यहाँ पे 6 रखे तो y भी 6 रखना पड़ेगा, और जैसे ही y इक्वल टू 6 रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ग्लूकोज। बट यहाँ क्या O5 है, मतलब ये इस फॉर्मूला में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये इस फॉर्मूला में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका नाम होता है रैमनोज। क्या नाम होता है बताइए, रैमनोज। समझ में आया, ओज लगा हुआ, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इससे क्या आपको कंक्लूजन मिलता है कि जो पुराना फॉर्मूला है उसमें क्या हो रहा है कि कुछ कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट है फॉर्मूला में सेटिस्फाई भी हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट भी है, कुछ क्या हो रहा है उस फॉर्मूला में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं है फिर भी उस फॉर्मूला में सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये सब क्या था, प्रॉब्लम था। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि इसका क्या नया डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन क्या बताया जाए। आइए अब मॉडर्न डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे समझिए, केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ये बात ध्यान रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी या तो अल्डिहाइड होगा या तो क्या होगा, कीटोन्स होगा। अच्छा, इस तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझिए। ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, एक बात और ध्यान समझिएगा कि जिस भी स्टूडेंट्स को आइसोमेरिज्म अच्छे से क्लियर है ना, उसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर नहीं क्लियर है तो आप जहाँ भी पढ़ते हो या ऑनलाइन वगैरह, क्योंकि मेरे चैनल पे इसका लेक्चर तो नहीं है अभी, बट कहीं से भी आपको ये चीजें कवर कर लेना अच्छे से। बाकी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसी में समझाने का, क्लियर है। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो पहले से थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल वाला पार्ट जरूर पढ़ के आना है, क्लियर है। देखिए तो क्या लिखा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, कायरल कार्बन शुड बी प्रेजेंट। कायरल कार्बन में लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या चीज, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, कायरल कार्बन किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन से चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग अलग जुड़ा होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, चारों अलग। जैसे यहाँ मान लीजिए Cl जुड़ा है, यहाँ Br, यहाँ आयोडीन, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन है, चारों अलग ग्रुप लगा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, क्योंकि कितना सिग्मा हो गया, ध्यान से देखिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए क्या होता है sp3। मतलब कायरल कार्बन होने के लिए कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए, sp3, और चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये कायरल होगा। तो कायरल को जनरली हम स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी ध्यान रख लेंगे। जानिए चीजें, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ बहुत सारे OH ग्रुप उसके पास होना चाहिए, और क्या होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, या तो अल्डिहाइड या तो यानी कि कीटोन आपको प्रेजेंट मिलेगा। या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हो, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6 ही होता है, बट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप रहता है। जानिए चीजें, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस लेक्चर को जो जो मैं अभी कहते जा रहा हूँ ना, आपको सुनते चलना है ध्यानपूर्वक और नोट्स बनाते चलना है। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है समझिए, हाइलाइटेड से, केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH ग्रुप होना चाहिए, OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है। और अल्डिहाइड हो या फिर वो क्या हो, कीटोन हो, या फिर ऐसा कंपाउंड्स जो ऐसा वाला हाइड्रोलाइसिस करने पे यूनिट प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। डन, ये चीजें अच्छी बात है। अब नोट में कुछ बातें ध्यान रखना है, ये लाइन में ध्यान रखिए, कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। नोट में क्या पॉइंट्स है, पहला, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, सभी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और क्या होते हैं, कायरल होते हैं, बट एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। क्या है वो एक्सेप्ट में, यानी कि एक्सेप्शन में ध्यान रख लेना है, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। ठीक है, क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं। प्रोपेनॉन, प्रोप 3 कार्बन है, 1, 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। और प्रोपेनॉन ऑन है, कीटोनिक ग्रुप, पता है आपको, CO ग्रुप कहाँ पे, बीच में आएगा, कभी भी टर्मिनल पे नहीं आता है, डबल बॉन्ड O। अगर ये सर 1 है, मैं नंबरिंग कर दे, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है, 3 है, तो 1 और 3 पे क्या OH लगाना है मुझे, आइए लगा देते हैं। यहाँ एक OH है हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ एक OH है, बन गया। अब जो कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है उसको हाइड्रोजन से कर दीजिए, तो इसका नहीं हुआ तो H2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, बन गया स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था कायरल कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, चारों ग्रुप अलग होना चाहिए और उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए।
देखिए यहाँ से इस कार्बन से दो हाइड्रोजन सेम आ गया, मतलब ये कायरल नहीं है। ये कार्बन देखिए ये अलग है, ये दोनों तो सेम ही आ गया ना, इधर अलग था इधर वाला तो सेम आ गया, अब ये दोनों सेम आ गया, चलो ठीक है। बट ये कार्बन का देखिए तो तीन ही है, तीन ही एटम जुड़ा हुआ, ध्यान से एक ये ग्रुप मान लीजिए, एक ये ग्रुप मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, ठीक है, तीनों अलग अलग। बट ये कार्बन का हाइब्रिडेशन देखिए तो sp2 आ गया ना, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया। sp2 वाले तो कायरल नहीं होते, sp3 वाले कायरल होते हैं, मतलब यहाँ पे एक भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे, ऑप्टिकली ये क्या है बताइए, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बोल देंगे बताइए, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, समझ में आ गया। बट फिर भी ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये एकलौता एग्जांपल है जिसको आपको ध्यान रख लेना है, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। डर ये चीजें बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट समझिए, ऑल नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैव डी कॉन्फिगरेशन। ये भी बहुत काम का पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जितने नेचुरली यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलते हैं वो नेचर से, वो कैसा कॉन्फिगरेशन रखता है, डी कॉन्फिगरेशन। इसलिए आप लोगों ने सुन रखा होगा, जब कभी मार्केट में आप लोग जरूर ग्लूकॉन डी खरीदे होंगे तो ग्लूकॉन डी लिखा रहता है, ग्लूकोज डी लिखा रहता है, ठीक है। एल फॉर्म वाला नहीं मिलता है, क्योंकि वो नेचर में एल फॉर्म में नहीं पाया जाता, किस फॉर्म में पाया जाता है, डी फॉर्म में। समझ में आई चीजें, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सैकराइड वर्ड आगे बहुत बार आएगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि सैकराइड्स का मीनिंग क्या होता है। सैकराइड्स एक ग्रीक वर्ड होता है, एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा ग्रीक वर्ड है, सेक्रॉन। सेक्रॉन का मतलब होता है सुगर। क्या होता है, सुगर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड क्या चीज, सैकराइड्स। डरिए चीजें, बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड क्या चीज, सुगर्स। जो स्वीट इन टेस्ट में तो उसको क्या बोलते हैं, सुगर्स कहते हैं। जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन सुगर्स कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगला पॉइंट है, द मोस्ट कॉमन सुगर यूज्ड इन आवर होम्स। जो हम लोग घरों में यूज करते हैं सुगर, ठीक है, गन्ने का जो गन्ने से जो बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सुक्रोज। और जो शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क में उसको नाम देते हैं लैक्टोज। जो शुगर मिल्क में रहता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। जो हम लोग घरों में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज कहते हैं। यानी ये चीजें, ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यानी कि पॉइंट्स हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है वो बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस देखने वाले, हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर पे। तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है यानी कि पॉलीसैकेराइड्स, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा होता है मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स का जब कभी भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स मिलता है, और ओलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो मोनोसैकेराइड्स मिलता है, और मोनोसैकेराइड्स का फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ये बातें भी आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, पॉली का मतलब होता है मेनी, सैकेराइड्स का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। अब ये सैकेराइड वर्ड से घबराना नहीं है, सैकेराइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स होंगे, और मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक ही यूनिट होंगे। मतलब पॉलीसैकेराइड्स का जब कभी भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस कौन से मीडियम में करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में। आप H3+ लिख दो डायरेक्ट, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H+ क्या चीज, वाटर। मतलब एसिडिक मीडियम में क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो क्या मिलता है, ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड्स का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या मिलता है, मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स का फर्दर हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, क्योंकि वही क्या होता है, सिंपलेस्ट यूनिट होता है। वही यहाँ पे लिखा है, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया ये चीजें। ये कौन सा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। कौन कौन सा होता है, पॉलीसैकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड से क्या मिलता है, ओलिगोसैकेराइड। कैसे मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस के बाद। और ओलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस पे क्या मिलता है, मोनोसैकेराइड्स। डन ये चीजें, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, मोनोसैकेराइड से। आइए स्टार्ट करते हैं। मोनोसैकेराइड आपको पता चलेगा जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, यानी कि अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ क्या चीज, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। उसी को क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिख दिया मैंने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज वगैरह, ये सब क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं।
डर ये चीज है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आपको आगे अच्छे से समझना है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इफ ए मोनोसैकेराइड्स कंटेन्स, अगर वो अल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है तो उसको कहते हैं एल्डोज। क्या कहते हैं बताइए? एल्डोज। और अगर वो कीटोनिक ग्रुप यानी कि कीटो ग्रुप रखता है तो क्या बोल देंगे? कीटोज। क्या बोल देंगे बताइए? कीटोज। समझ में आ रहा है ये चीजें? अगर मोनोसैकेराइड्स अल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है तो क्या बोलेंगे? एल्डोज। अगर वो कीटोनिक ग्रुप रखता है तो क्या बोल देंगे? कीटोज। तो नोट में कुछ पॉइंट है कि नंबर ऑफ कार्बन इन मोनोसैकेराइड्स आर जनरली 3 to 7। ये स्टार लगा के इस पॉइंट को समझिए, क्योंकि मोनोसैकेराइड में जनरली 3 to 7 कार्बन होते हैं। तो इसीलिए सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जो लेंगे मतलब अल्डिहाइड कंटेनिंग एल्डोज वाले में, तो वो कितने कार्बन से लेंगे? 3 कार्बन से। ये बातें ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात। दूसरा पॉइंट है कि सिंपलेस्ट एल्डोज क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड। और यही एग्जांपल सभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और सिंपलेस्ट कीटोज क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये उसी का कॉमन नेम है 1,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन का। तो क्या होता है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वो कॉमन नेम होता है ना कीटोन का। समझ में आ गई चीजें? बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स, जो नेचर में सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है वो पेंटोज वाले में मिलता है और हेक्सोज वाले में मिलता है। तो पेंटोज का क्या एग्जांपल ध्यान रखना है, समझिए। पेंटोज में ध्यान रखना है कि डी राइबोज। क्या ध्यान रखना है बताइए? डी राइबोज, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन किसमें? आरएनए में। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एंड 2 डिऑक्सी राइबोज, ये कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन इसमें डीएनए में। समझ में आ रहा है ये चीजें? ध्यान देगा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में। ये पेंटोज का एग्जांपल हो गया। अगला हेक्सोज में क्या क्या एग्जांपल ध्यान रखना है? डी ग्लूकोज का। क्या ध्यान रखना है? डी ग्लूकोज, डी मेनोज, डी गैलेक्टोज, डी एलोज एंड डी फ्रक्टोज। ये सब क्या होता है बताइए? यानी कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स, यानी कि नेचर में हमें मिलता है। और अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नेचर से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डी होता है। डर ये चीजें यहाँ तक कोई डाउट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का भी यूज होगा, ऑप्टिकल वाले आइसोमेरिज्म का, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अगर ध्यान से आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे एल्डोट्रायोज से। किससे स्टार्ट करेंगे? एल्डोट्रायोज, क्योंकि मैंने बताया था मोनोसैकेराइड में सबसे यानी कि सिंपलेस्ट यूनिट क्या होता है हमारा मोनोसैकेराइड्स का? क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड कंटेनिंग वाले में। क्योंकि आपको पता है कि मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन रहते हैं? जनरली 3 to 7। तो 3 कार्बन का क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड ही होता है। अच्छा, एल्डोट्रायोज को पढ़ेंगे कैसे? समझिए ध्यान से। एल्डोट्रायोज को पढ़ना है अल्डिहाइड कंटेनिंग 3 कार्बन का ओज। मेरे साथ बोलिए सभी लोग, अल्डिहाइड कंटेनिंग 3 कार्बन का ओज, उसको क्या बोल देंगे? एल्डोट्रायोज। एल्डो मतलब अल्डिहाइड, ट्राई का मतलब 3, ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्या बोल देंगे? अल्डिहाइड कंटेनिंग 3 कार्बन का ओज मतलब एल्डोट्रायोज। यानी ये चीजें अब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सिंपलेस्ट यूनिट क्या है समझिए। सिंपलेस्ट क्या चीज? यूनिट क्या हो जाएगा? ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोल देंगे बताइए? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझते हैं। CHO, CH, यहाँ पे OH और क्या हो जाएगा? CH2OH। ये क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। समझिए, ये तो पता चल गया कि ये कार्बोहाइड्रेट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या कंडीशन बोला गया था मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? सर कायरल होना चाहिए। देखिए कायरल है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये हाइड्रोजन भी क्या है? अलग है। मतलब ये क्या है? कायरल कार्बन। में लगा देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है? कायरल कार्बन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या बोला गया था? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। और क्या चाहिए? अल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए। देखिए अल्डिहाइड है यहाँ पे, हाँ सर। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप होना चाहिए। देखिए एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, OH ग्रुप भी है। ये क्या है सर? कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अभी सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, समझिए ये ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? फिशर फॉर्मूला में। कैसे करेंगे यानी कि कन्वर्ट? आइए समझते हैं। फिशर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? ऐसा साइन बनाना पड़ता है। ठीक है, प्लस जैसा साइन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ मैं समझाता हूँ आपको।
इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन। वीटी लाइन का मतलब क्या होगा? वर्टिकल लाइन। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप आइसोमेरिज नहीं भी पढ़े हो तो फिर भी समझ में आ जाएगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एचजेड लाइन बोलेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, हाँ सर है। अब आपको करना क्या है कि जो ऑक्सीडाइज, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप में क्या क्या आ सकता है? अल्डिहाइड, या फिर क्या आएगा? एसिड वगैरह आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, या फिर आ सकता है टॉप मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप में क्या आएगा? अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर सेकंड टॉप मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप जो कीटोन आता है, क्योंकि कीटोन सेकंड नंबर पे ही आता है। तो जो टॉप ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है उसको टॉप पे रखना है, ऊपर रखना है, इस वाल पे, वर्टिकल लाइन पे रखना है, ठीक है। इसके अलावा आर अल्काइल ग्रुप या फिर CH2OH वगैरह होगा तो उसको बॉटम में रखना है, नीचे रखना है। अब बच गया क्या? H और OH। कार्बोहाइड्रेट में OH के रिस्पेक्ट में देखते हैं और अमाइनो एसिड में यानी कि NH2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो OH है तो H और OH बचा है, इस दोनों को या तो आप लेफ्ट राइट करके लगा दो या फिर राइट लेफ्ट करके लगा दो, ठीक है। आइए मैं इसको करके बताऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया होगा, देखिए ध्यान से। टॉप मोस्ट ग्रुप अल्डिहाइड कौन सा? ये, तो इसको टॉप में रखिए, यहाँ पे CHO, तो मैं यहाँ पे लिखते भी चलता हूँ, क्या लिख दूंगा? CHO। दूसरा क्या बोला मैंने? R या फिर CH2H होगा तो उसको बॉटम में लगाना है। R मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल वगैरह ये सब चीजें तो नहीं है। यहाँ पे क्या है? CH2OH, इसको कहाँ रखिए? बॉटम में। ऐसे ही आपको करना है दूसरे एग्जाम्पल में भी। क्या हो गया? CH2OH बॉटम में आ गया। अब क्या बचा है? ध्यान से देखिए, H बचा है और OH बचा है। ये तो कार्बन है ना, ये क्या है? कार्बन है। आपको H और OH में इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका होगा कि OH आप इधर रखते हो तो H इधर रख दो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? मैं इसी को कॉपी करता हूँ एक सेकंड, ठीक है। दूसरा क्या होगा समझिए, दूसरा क्या हो सकता है? मैं OH इधर लिखता हूं तो H को इधर लिख दूंगा, डन ये चीजें, तो ये हो गया। तो इसी प्रकार से सिंपल फॉर्मूला को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। बन गया। अच्छा, ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, आपको पता है ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। और आपको ध्यान रखना है ये कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन। तो आपको यहाँ पे कैपिटल D और कैपिटल L निकालना भी आपको सिखा देता हूँ। लास्ट कायरल कार्बन से, ध्यान से सुनना है इस वर्ड को, लास्ट कायरल कार्बन से, यहाँ तो एक ही कायरल कार्बन है तो वही लास्ट हो जाएगा। तो लास्ट कायरल कार्बन से अगर OH ग्रुप RHS में है तो क्या बोल देंगे? D। क्या बोल देंगे? D फॉर क्या होता है? दायां, तो राइट, ऐसे ध्यान रख लेना। हिंदी में क्या होता है? दायां ना, तो राइट से दायां, ऐसे ध्यान रख लेना। तो उसको क्या बोलेंगे? डी कॉन्फिगरेशन, तो इसका नाम क्या देगा? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर वो LHS में लेफ्ट साइड है क्या बोल देंगे? एल कॉन्फिगरेशन। माना लेफ्ट मतलब L और राइट मतलब D, ऐसे ध्यान रख लेना। इसका क्या हो जाएगा नाम? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ में आया? ये क्या होगा? डी और एल। और डी और एल क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज है, क्योंकि इसका मिरर इमेज क्या है? यही है ना, एक दूसरे का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? इनएंशियोमर्स। एक दूसरे का जो मिरर इमेज होता है और एक दूसरे पे इम्पोज नहीं करे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर इसको उठा करके इस पे रखोगे तो क्या इम्पोज करेगा? ढक देगा? अच्छे से नहीं ढक पाएगा। ये दोनों क्या है? आपस में इनएंशियोमर्स। क्या है बताइए? इनएंशियोमर्स है। क्लियर हो गया? ये चीजें समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर स्टीरियो आइसोमर इसका निकालना है तो 2 का पावर क्या होगा? n, क्योंकि ये किसके लिए है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 का पावर n। क्लियर है? तो ये अनसिमेट्रिकल है, क्यों? यहाँ पे सिमेट्री नहीं हो सकता, ऊपर अल्डिहाइड का तो नीचे क्या? CH2OH है, सिमेट्री नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला 2 का पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ क्या चीज? कायरल सेंटर। नंबर ऑफ क्या चीज? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कितना? 1, तो 2 का पावर कितना हो गया? 1। 2 का पावर कितना आ गया बताइए? 1। कितना आइसोमर इसका बनेगा? स्टेट्स में 2, एक कौन सा? D वाला, तो दूसरा कौन सा? L वाला, तो 2 बना है। डन ये चीजें। तो आपको एल्डोट्रायोज समझ में आ गया होगा। एल्डोट्रायोज को कैसे पढ़ेंगे? अल्डिहाइड कंटेनिंग 3 कार्बन का OH। क्या बोलेंगे बताइए? अल्डिहाइड कंटेनिंग 3 कार्बन का OH, क्या बोलेंगे? एल्डोट्रायोज। उसका क्या सिंपलेस्ट यूनिट क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला होता है। उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में? वर्टिकल वाले टॉप मोस्ट में किसको रखना है? मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप को कौन सा है? अल्डिहाइड, तो उसको रख दीजिए। और बॉटम में किसको रखना है? R या फिर CH2H को, तो यहाँ पे क्या है? CH2H, तो CH2H को रख दीजिए। बच क्या गया? H और OH। उसको लगाने का 2 तरीका होता है, एक OH इधर तो इधर H, और इधर OH तो इधर H। ऐसे एक बना D, दूसरा L। D कैसे निकालेंगे?
अगर लास्ट कैरल कार्बन से, यहाँ एक ही कैरल कार्बन तो वही लास्ट हो गया, तो लास्ट कैरल कार्बन से अगर OH किधर है, कौन सी साइड में, मैं लिख भी देता हूँ, इधर क्या है बताइए, RHS में है, किधर है RHS में, तो इधर क्या बताइए LHS में। समझ में आ गई चीज है, ध्यान देगा, बहुत अच्छी बात है। अगला क्या है एग्जाम्पल समझिए, एल्डोटेट्रोज। समझिए ऊपर क्या रखेंगे CHO को, बॉटम में किसको रखेंगे CH2OH को रखेंगे, OH ऐसे और OH ऐसे, तो H किधर हो जाएगा इधर, ये क्या बन गया बताइए, समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पे 2 वर्ड पहले समझाता हूँ, उसके बाद इसका नाम लिखूंगा, यहाँ पे नोट में ध्यान रख लेना, ये भी आइसोमरिज्म का ही है। एक वर्ड आएगा पहला इराइथ्रो और दूसरा वर्ड आएगा थ्रियो, ठीक है। इराइथ्रो किसको बोलेंगे, जब सेम ग्रुप सेम साइड उसको क्या बोलेंगे इराइथ्रो, ठीक है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। और थ्रियो किसको बोलेंगे, सेम ग्रुप क्या चीज अपोजिट साइड, क्या बोलेंगे बताइए अपोजिट साइड, उसको क्या बोलेंगे थ्रियो। और ये दोनों कब अप्लाई करना है, बोथ वैलिड फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल क्या चीज मॉलिक्यूल के लिए, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ही लगाना है, सिमेट्रिकल में नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है ना, अगर यहाँ से पीओएस पास करवाते तो पीओएस पास होगा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर CHO नीचे क्या CH2OH है, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है, और उसी में वैलिड होता है इरेथ्रो और थ्रियो। समझिए ध्यान से, तो यहाँ OH किधर है बताइए, एक साइड है, सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे इराइथ्रो, और ये कार्बोहाइड्रेट है तो नाम क्या है इराइथ्रोज, क्या नाम बोलेंगे बताइए इसका नाम इराइथ्रोज, ठीक है। और कौन सा इराइथ्रोज होगा, ध्यान से समझिए, ये कायरल है और ये भी कायरल है, तो लास्ट कायरल कार्बन से OH किधर है RHS में, किधर है RHS में, क्या बोलेंगे सर डी इराइथ्रोज। और डी फॉर्म बनाए तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या बन जाएगा L फॉर्म बन जाएगा, तो आइए वो भी बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर वाले को भी आइए लिख देते हैं। इधर क्या हो जाएगा सर OH, इधर भी क्या हो जाएगा सर OH, तो यहाँ क्या हो जाएगा H और यहाँ भी क्या हो जाएगा H हो जाएगा, क्लियर है। तो समझिए अब OH लास्ट कार्य का किधर है LHS में, क्या बोल देंगे L, और ध्यान से समझिए OH इधर भी किधर है बता दीजिए, सेम साइड है, तो क्या बोल देंगे L इराइथ्रोज, पूरा नाम क्या हो जाएगा L इराइथ्रोज हो जाएगा, समझ में आया। और D और L एक दूसरे के क्या होते हैं मिरर इमेज है, देखिए इसका मिरर इमेज क्या है, यही है, मिरर का सिंबल भी है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ये क्या है एक दूसरे का मिरर इमेज है। और मिरर इमेज एक दूसरे का होगा क्या, इस पे यानी कि इस वाले पे क्या ये वाला इम्पोज कर पाएगा, नहीं इम्पोज मतलब ढक पाएगा नहीं, उठा के रखिएगा तो ढक पाएगा नहीं, रख पाएगा ना। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या हो गया कि मिरर इमेज तो है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, एक दूसरे पे इम्पोज नहीं कर रहा है, और जो नहीं करता उसी को क्या कहते हैं इनैंसियोमर्स कहते हैं। ये दोनों आपस में क्या जवाब दीजिए, इनैंसियोमर्स, क्लियर है। अब थ्रियो वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, और ये नीट 2016 में क्वेश्चन भी आया हुआ था। समझिए थ्रियो कैसे बनाएंगे, ऊपर क्या लिखेंगे CHO, बॉटम क्या लिखेंगे CH2OH, ठीक है। अच्छा अब ये समझिए, यहाँ फर्स्ट कायरल कार्बन को अगर हम चेंज कर देते हैं ग्रुप को, तो इधर क्या लगा देंगे OH, इधर क्या लगा देंगे H, जो जैसे है वैसे लिख दीजिए OH, मतलब ये वाला जैसे था वैसे ही मैंने लिख दिया, और चेंज कहाँ किया फर्स्ट कायरल कार्बन पे चेंज किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गया, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, क्या बोल देंगे बताइए थ्रियोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है क्या बोलेंगे थ्रियोज। कौन सा है OH किधर है लास्ट कायरल कार्बन से, बताइए किधर है RHS में, किधर है RHS में, क्या बोल देंगे D थ्रियोज। अगर D बना है तो बेस इसका मिरर इमेज भी बना होगा, इसका क्या बना होगा बताइए मिरर इमेज भी बना होगा, तो ये मिरर इमेज बना के बताते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा CHO, यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा OH, यहाँ क्या हो जाएगा H, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए OH, यहाँ क्या हो जाएगा H। ये भी तो क्या है थ्रियोज ही है ना, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, क्या बोल देंगे थ्रियोज, क्या बोल देंगे थ्रियोज। और कौन सा फॉर्म है बताइए, तो OH किधर है इस बार LHS में है, क्या बोल देंगे L थ्रियोज, क्या बोल देंगे बताइए L थ्रियोज। और D और L आपस में क्या होते हैं इनैंसियोमर्स होते हैं, इनैंसियोमर्स होते हैं, समझ में आया चीजें, एक सेकंड, इनैंसियोमर्स होते हैं, समझ में आया एक दूसरे का। और यही नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था,
ध्यान रखना है, क्लियर है। अब एक बात समझिए, डी इराइथ्रोज को ध्यान से देखिए तो, और इसको ध्यान से डी थ्रियोज को देखिए आपस में, क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? फर्स्ट कायरल कार्बन पे चेंज नजर आ रहा है, देखिए तो ध्यान से, बाकी एज इट इज जैसे है वैसे ही रिप्रेजेंट है ना। फर्स्ट कायरल कार्बन पे चेंज है, अगर एक ही कायरल कार्बन पे चेंज होता है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? एपीमर्स होते हैं। क्या होते हैं बताइए? एपीमर्स। तो यहाँ पे नोट बना के लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या चीज, डी इराइथ्रोज एंड डी थ्रियोज, डी आर क्या चीज, एपीमर्स। एपीमर्स किसको बोलते हैं? जो एक ही कायरल कार्बन पे ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होना। क्लियर है ये चीजें? ध्यान देगा। तो ये डी इराइथ्रोज है और ये क्या है? डी थ्रियोज। इस दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? एक ही डिफरेंस नजर आ रहा है, वो क्या है? यानी कि कायरल कार्बन का, मतलब ग्रुप का एक्सचेंज नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, स्टीरियो आइसोमर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 का पावर n हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 का पावर n में बताइए? 2 का पावर 2 आ जाएगा। आएगा कितना आ जाएगा? 4 आइसोमर। 4 कैसे होगा? देखिए, एक ये 2 हो गया, एक ये और एक ये, कितना हो गया? 2 हो गया। टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आया? तो मतलब 2 डी फॉर्म है तो 2 कौन सा है? एल फॉर्म में। समझ में आ गई चीजें? तो टोटल स्टोरेज कितना होना? 4। देखिए ध्यान से, सबको नहीं पढ़ना रहता है, जो उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना उसी को हम लोग पढ़े। जैसे ग्लूकोज का 16 बनेगा तो सब थोड़ी पढ़ेंगे हम लोग, जो सबसे ज्यादा मोर एविडेंस में नीचे में पाया जाएगा उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? एल्डोटेट्रोज। एल्डोटेट्रोज किसको बोलेंगे? अल्डिहाइड कंटेनिंग 4 कार्बन का ओज। अल्डिहाइड कंटेनिंग 4 कार्बन का, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का क्या है? ओज, मतलब कार्बोहाइड्रेट। यानी चीजें। आइए अब अगला बढ़ते हैं एल्डो पेंटोज की तरफ। एल्डो क्या है? पेंटोज। समझिए ध्यान से, ऊपर क्या लिखेंगे बताइए? CHO, बॉटम में क्या लिखेंगे? CH2OH लिखेंगे। ठीक है, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH, इधर क्या हो जाएगा? H, यहाँ H और यहाँ क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। इसको बोलते हैं डी राइबोज। क्या बोल देंगे बताइए? डी राइबोज। डी क्यों बोला आपको समझ में आ गया होगा ना। OH किधर है बताइए? RHS में। क्या बोल देंगे? डी फॉर्म। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी क्या है? कायरल है। राइबोज कैसे याद रखना है? स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए। आर मतलब क्या होता है? राइबोज, और आर से क्या होता है? राइट होता है। तो मतलब सभी OH ग्रुप राइट साइड में, देखिए ध्यान से, ऐसे ध्यान रख लेना है। क्या बोला मैंने? ट्रिक फिर से बोलता हूँ। आर पर क्या होता है? राइट, और आर से राइबोज भी होता है ना, तो राइट में क्या है? सभी OH ग्रुप, ऐसे ध्यान रख लीजिए। क्लियर है? अच्छा, अगर ये सर बना है तो ऑब्वियस है कि इसका ये फॉर्म ही तो बनेगा ना, एल फॉर्म ही तो बनेगा ना। तो ये बनाते हैं एल फॉर्म। ठीक है, ये एल फॉर्म बनाते हैं। इधर क्या हो जाएगा इस बार? OH, इधर क्या हो जाएगा? OH, इधर क्या हो जाएगा? OH, इधर क्या हो जाएगा? H, H और H हो जाएगा। ये क्या हो गया? एल राइबोज हो गया। एक सेकंड, क्या हो जाएगा बताइए? एल राइबोज हो गया। और डी और एल आपस में क्या है? मिरर इमेज है। डी और एल आपस में क्या बताइए? मिरर इमेज है। क्या हो गया? इनएंशियोमर्स हो गया। समझ में आई चीजें? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फर्स्ट कायरल कार्बन को अगर हम चेंज करते हैं, फर्स्ट कायरल कार्बन कैसे? अगर नंबरिंग करते हो आयुपेक नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 यही होगा। एक सेकंड, 4 को थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। क्या होगा? 4 और ये क्या होगा? 5 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कायरल कार्बन पे अगर हम चेंज करते हैं, सॉरी फर्स्ट कायरल कार्बन तो सेकंड कार्बन पे चेंज करते हैं तो कुछ अलग बनेगा। आइए बना के बताते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, एक सेकंड, इसी वाले को कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। आप समझिए, यहाँ मैंने, एक सेकेंड, यहाँ मैंने लिखा CHO, यहाँ मैंने लिख दिया CH2OH। अब चेंज कहाँ कर रहा हूँ? देखिए ध्यान से, इस वाले सेकंड कार्बन में, तो फर्स्ट कायरल कार्बन पे चेंज कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मतलब ग्रुप को एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो इधर OH हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? H। बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ये भी डी फॉर्म है क्योंकि OH राइट साइड में, तो क्या है? डी। इसका नाम होता है एरेबिनोज। एरेबिनोज, समझ में? डी एरेबिनोज। अगर डी फॉर्म बना तो ऑब्वियस इसका क्या बनेगा? एल फॉर्म ही बनेगा। तो आइए मिरर इमेज ले लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं? मिरर इमेज ले लेते हैं। एक सेकंड, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? OH, इधर क्या हो जाएगा? H, H, इधर क्या हो जाएगा? H, इधर क्या? OH, इधर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ये क्या हो गया? एल एरेबिनोज। ठीक है, कैसे समझे? एल फॉर्म है क्योंकि OH किधर है बताइए? LHS में। इधर किधर था? RHS में। समझ में आ गया? और D और L फॉर्म आपस में क्या होते हैं बताइए? इनएंशियो क्या चीज? मर्ज होते हैं। क्लियर है चीजें? कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब समझिए, डी राइबोज को देखिए
और किसको देखिए एल एरेबिनोज को देखिए, किसको देखिए एल एरेबिनोज, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए डी को डी से ही पहले देख लेते हैं, डी राइबोज और डी एरेबिनोज में देखिए ध्यान से कहाँ पे आपको चेंज नजर आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, मतलब सेकंड कार्बन पे कायरल कार्बन पे चेंज नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड समझा तो यहाँ पे चेंज नजर आ रहा है, बाकी सब तो एज इट इज है, समझ में आ रहा है ना। तो डी राइबोज और डी अरेबिनोज आपस में क्या है, एपीमर्स है। फिर आगे आएगा टॉपिक डिटेल में समझेंगे एपीमर्स, बट अभी से आपको क्लियर होना चाहिए एपीमर किसको बोलेंगे कि दो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ए और बी है, इसमें ध्यान से देखना किसी एक पर्टिकुलर कार्बन कायरल कार्बन पे चेंज नजर आएगा, कॉन्फिगरेशन मतलब ग्रुप का एक्सचेंज नजर आएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो उसको बोलेंगे एपीमर। और जितने नंबर पे आ रहा है तो उसको एपीमर बोले, जैसे सेकंड नंबर पे आ रहा है तो मान लीजिए यहाँ सेकंड नंबर पे आ रहा है इस वाले में और इस वाले में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे डी राइबोज एंड डी अरेबिनोज आर C2 एपीमर्स। तो सेकंड कार्बन अगर मान थर्ड पे होता है C3, फोर्थ पे होता है तो C4, लेकिन कायरल कार्बन पे ही चेंज होना चाहिए ग्रुप का, क्लियर है ये चीजें, उसको कहते हैं एपीमर कहते हैं। मैं यहाँ लिख दूं नोट बना करके, क्या चीज, डी राइबोज एंड क्या लिखा है डी एरेबिनोज और क्या कौन सा एपीमर होता है, C2 एपीमर, एपीमर, ठीक है, करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसको हटा देता हूँ, क्लियर है। अच्छा यहाँ स्टीरियो आइसोमर अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा 2 का पावर n, क्योंकि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो कितना है 3 कायरल कार्बन है, तो 2 का पावर 3 कितना आ गया बता दीजिए, 8 आ गया। 8 कैसे समझिए, डी राइबोज एल राइबोज ये 2 हो गया और यहाँ का 2 हो गया, टोटल कितना होगा 4 हो गया। अब समझिए अगर एक जगह मैंने चेंज किया तो ये बना, अगर यहाँ चेंज करते तो फिर से 2 बनता और यहाँ चेंज करते तो फिर से 2 बनता। तो अभी बताइए यहाँ चेंज करने से 2 बना, यहाँ चेंज करने से 2 बना और यहाँ चेंज करने से कितना होगा 2, टोटल कितना होगा बताइए 6 आ गया, और इसका 1 और इसका 1 टोटल कितना होगा 2, तो 6 2 8 हो गया। फिर से समझिए, ये लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर यहाँ सेकंड वाले पे मैंने चेंज किया तो ये बन गया ना पूरा एरेबिनोज, क्लियर है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखने वाले हैं, अगली बार पे C3 पे चेंज करके नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरा फॉर्म बनेगा, वो हम लोग को पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। C4 पे भी दूसरा फॉर्म बनेगा, तो जो फॉर्म बनेगा तो सबका 2 बनेगा ना, डी और एल बनेगा। तो यहाँ चेंज किया तो 2 बना, ये दोनों, ठीक है 2 हो गया, और एक तो ऑलरेडी ये दोनों है ना, एक तो ऑलरेडी ये दोनों, तो यहाँ का 2 और यहाँ चेंज करने के बाद फिर से 2, तो 2 2 4, फिर से यहाँ चेंज करेंगे तो फिर से 2 4 2 6, और यहाँ चेंज करें तो फिर से 2 6 2 8 हो गया। समझ में आ गई चीजें, ध्यान देगा, बहुत अच्छी बात है। ये क्या हो गया स्टीरियो आइसोमर, कितना हो गया टोटल 8 हो गया, डन, यहाँ पे कोई डाउट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे अगला एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज क्या होता है समझिए, एल्डोहेक्सोज किसको बोलेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इसको कैसे, अल्डिहाइड कंटेनिंग 6 कार्बन का ओज, इसमें क्या देखने वाले हैं ग्लूकोज, क्या देखने वाले हैं ग्लूकोज, ठीक है। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ग्लूकोज देखने वाले। और ग्लूकोज जो होता है ना उसको हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, क्या कहते हैं डेक्सट्रोज, क्योंकि नेचर में ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, कैसा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैसा नेचर का होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है, इसलिए डेक्सट्रोज कहते हैं, क्लियर है। ग्लूकोज का दूसरा नाम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये पता है आपको केन शुगर वगैरह यानी कि फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, इसलिए ग्रेप शुगर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे समझिए, ऊपर होता है CHO, बॉटम में क्या होता है CH2OH होता है, ठीक है। अब OH लगाने का वे होता है पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट राइट, ठीक है, ये वे होता है। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं इस वे में, ठीक है, राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, ऐसे ध्यान रखते हैं ये वे में, ध्यान से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा इधर क्या होगा H, यहाँ क्या हो जाएगा H, यहाँ भी क्या हो जाएगा H हो जाएगा, एक अच्छे से बनाता हूँ, इधर भी क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ये कौन सा है डी ग्लूकोज, क्या बोल देंगे डी ग्लूकोज। डी क्यों बोला मैंने बताइए, यहाँ OH किधर नजर आ रहा है आपको RHS में, यहाँ हो जाएगा H हो जाएगा, मैं यहाँ H लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा डी ग्लूकोज। अच्छा डी फॉर्म बना तो एल फॉर्म भी बना होगा, आइए बना लेते हैं एल फॉर्म, ठीक है, आइए बना लेते हैं एल फॉर्म, ठीक है। तो एल फॉर्म क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा OH, फिर से क्या H OH और क्या चाहिए OH, इधर क्या हो जाएगा H, यहाँ OH, यहाँ क्या हो जाएगा H और यहाँ भी क्या हो जाएगा H, बताइए क्या हो जाएगा एल ग्लूकोज, ग्लूकोज,
ये कौन सा फॉर्म है बता दीजिए, यहाँ LHS में क्या बोल देंगे, L फॉर्म, और D और L आपस में क्या होते हैं बताइए, इनेंशियो मर्स बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे कायरल कार्बन देखिए ध्यान से, 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन। अगर स्टीरियो आइसोमर अगर हम निकालते हैं तो 2 का पावर कितना हो जाएगा n, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आइसोमर बनेंगे। 16 में मैंने 2 बनाए, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज बनाया, ठीक है। अच्छा, एक डाउट स्टूडेंट को अक्सर आता है कि सर ये डी फॉर्म है, एल फॉर्म बनाने के लिए लास्ट कायरल कार्बन से इसी को क्यों ना चेंज कर दें हम, इसी को अगर हम चेंज कर देते यहाँ से बाकी एज इट इज रखते तो क्या एल फॉर्म बनेगा? हाँ, एल फॉर्म तो बनेगा, बट उसका नाम हो जाएगा एल आइडोज बन जाएगा, ठीक है। बट एल आइडोज और डी ग्लूकोज आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। इसका टोटल 16 बनते हैं, तो 16 में 8 डी फॉर्म और 8 एल फॉर्म बनेगा, जिसमें से हमें जो मोर अबंडेंस में पाया जाता है ना उसी को पढ़ना रहता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, यही सब मोर अबंडेंस में नेचर में पाया जाता है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। बाकी अगला जो लेक्चर आएगा ना तो वो सिर्फ जे एडवांस के लिए होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्या चीज, एल्डोहेक्सोजेज। वहाँ पे 16 आइसोमर का मैं एक ट्रिक भी बना दूंगा और उसको बनाने का वे भी बता दूंगा, बहुत आसान तरीका। तो वो जो भी जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट है ना वही उस वाले पार्ट को देखना है, अदरवाइज बाकी नीट जेईई वाला देखना है, ठीक है। तो 16 आइसोमर बनते ये ध्यान रख लेना। 16 में कितना बनाया, 2 बनाया, एक डी फॉर्म दूसरा एल फॉर्म बनाया, यहाँ तो कोई डाउट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लियर है। आइए, तो ये क्या था, ग्लूकोज, जिसका दूसरा नाम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ये कैसा था, डेक्सट्रोज भी कहते हैं ग्लूकोज का, क्योंकि नेचर में कैसा होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डन। आइए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-डीऑक्सी-राइबोज। राइबोज क्या होता है बताइए, मैंने बताया था, यहाँ पे CHO, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या था OH, यहाँ भी क्या था OH, और यहाँ क्या था OH था, तो इधर H, ये क्या था डी राइबोज था, ठीक है। अब अगर IUPAC नंबरिंग करते तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ क्या लिखा, 2-डीऑक्सी, 2 पे डी मतलब होता है केमिस्ट्री में रिमूवल, और क्या ऑक्सी में तो ऑक्सीजन, मतलब सेकेंड वाले से ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो बन गया स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, 1 2 3, क्या हो जाएगा CHO, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव करना है तो H हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ भी H, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। ये क्या होगा, 2-डीऑक्सी डी राइबोज, समझ में आया, ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। अगर डी ग्लूकोज आपको पता है ऐसा, यही ट्रिक ध्यान रखना है, राइट लेफ्ट राइट राइट। देखिए तो राइट लेफ्ट राइट राइट, ये तो डी ग्लूकोज हो गया, डी ग्लूकोज हो गया। और अगर इसी का उल्टा देख लेना है तो OH किधर, OH H OH OH, ये क्या हो गया, एल ग्लूकोज हो गया, समझ में, यही आंसर हो जाएगा। ये वाला तो नहीं है, समझ में आ रहा है, और डी तो नहीं होगा ना, दीजिए। अगला है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लिसरल्डिहाइड। याद करिए ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता था, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, CHO CH2OH, एक सेकेंड में इसको अच्छे से बनाता हूँ, CH2OH, और यहाँ क्या होता था OH, इधर क्या होता था H, ये क्या होता था डी ग्लिसरल्डिहाइड, ये क्या था डी ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है, हमें एल फॉर्म बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब समझिए ये वाले, इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, CHO टॉप मोस्ट ग्रुप है, ये तो ऊपर लगा है, अच्छी बात है, बट यहाँ जो R ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कार्बन वाले ग्रुप है, तो उसको तो बॉटम में लगाना है, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी सिंपल फार्मूला को अगर हम लोग फिशर में कन्वर्ट करते हैं तो रूल्स होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको वर्टिकल लाइन पे रखना है। यहाँ तो देखिए एक कार्बन है और दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन तो किधर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो उसको कहाँ लाना है, वर्टिकल लाइन पे। तो क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप को फिक्स रखेंगे, तो बाकी ग्रुप को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए ऊपर CHO, ये वाला उठ के यहाँ है तो ये आ गया CH2OH यहाँ, अब ये OH यहाँ आ गया, और ये वाला किधर आ गया बता दीजिए, H यहाँ आ गया। क्लियर है, ये कैसा बन गया बताइए, एल ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड बन गया। समझ में, ये कैसा बन गया बताइए, एल ग्लिसरल्डिहाइड बन गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होना चाहिए। अगला वाला यहाँ देखिए, अगर CHO यहाँ पे है
तो इस वाले ग्रुप को मैं यहाँ लाऊंगा, इस वाले ग्रुप को यहाँ लाऊंगा और इस वाले को यहाँ उठा के लाऊंगा। कैसा हो जाएगा बताइए, यहाँ CHO है, यहाँ क्या आ गया CH2OH आ गया, ठीक है, और ये OH यहाँ आ गया और ये वाला H यहाँ आ गया। अब इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर देते तो ऐसा ही दिखेगा ना, CHO CH2OH और ये OH अब किधर आ जाएगा, इधर, ये H इधर आ गया। समझ में आ रहा है, ये भी क्या हो गया, L ग्लिसरल्डिहाइड। आपको कंफ्यूज करेगा इधर उधर लिख करके, तो घबराना नहीं, यहाँ पे आइसोमरेज का रूल्स वगैरह पता होना चाहिए, मास्टर रूल वगैरह, ठीक है, और एक्सचेंज इवन एक्सचेंज वगैरह। यहाँ पे CHO को यहाँ पे फिक्स करिए और ये ऑलरेडी फिक्स है, तो अब कोई चेंज करने की नीड ही नहीं। तो OH किधर है इस बार बताइए, L में, LHS में किधर है, LHS में, ये L फॉर्म हो गया, हाँ सर हो गया, बट CHO यहाँ पे बॉटम में, CH2OH क्या है ऊपर है, तो ऐसा नहीं होगा, CHO ऊपर होना चाहिए, ये क्या नीचे, क्योंकि अगर आप इसको 180 डिग्री से रोटेट भी कर देते हो तो देखिए ध्यान से, तो कैसा बनेगा, CHO ऊपर चला जाएगा, CH2OH नीचे चला जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, तब OH किधर आ गया, RHS में आ गया ना, क्या हो जाएगा, D फॉर्म, कौन सा फॉर्म आ गया, D ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, इधर मेरा पिक्चर रहेगा, बाकी आपको दिख गया होगा D ग्लिसरल्डिहाइड, ये आंसर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, D, A और B दोनों हो जाएगा। क्लियर है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से लेक्चर को देखें, अगर कोई डाउट्स वगैरह होता है तो कमेंट करके जरूर हमसे पूछें। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये चीज़ देखेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, तो मैं आगे दिखा देता हूँ। देखिए ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्डोजेज, इसको मैं अच्छे से बनाना बताऊंगा, ठीक है, इसका ट्रिक वगैरह भी आपको बता दूंगा, और ये सिर्फ जे एडवांस के लिए होगा अगला लेक्चर में। उसके बाद आगे जो भी होगा वो सब क्या होगा, नीट वालों और जे वालों के लिए, जे मेन वगैरह के लिए और नीट वालों के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न मोर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।